नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हार्ट ब्लॉकेज के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज होने की वजह से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो घबरा जाते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज से कहीं उनके आगे जाके जान ना चली जाए। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि हार्ट ब्लॉकेज से क्या दिक्कतें आ सकती है। अगर किसी को ये बीमारी है या कोई ऐसी दिक्कत है तो ऐसी स्थिति में करने की क्या ज़रूरत है, इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद। साथ ही आपको बता दें कि प्रोफेसर एंड हेड है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में और साथ ही आईजीएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अगर हम हार्ट ब्लॉकेज के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज से काफ़ी लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उन्हें लगता है कि कहीं उनकी जान ना चली जाए हार्ट ब्लॉकेज की वजह से। मैं आपसे जानना चाहूँगी हार्ट ब्लॉकेज होने की वजह से क्या दिक्कत हो सकती है और साथ ही इससे इसके लक्षण क्या ऐसे देख सकते हैं वो खुद में, ताकि लोग हैं जो घबराए ना, या फिर क्या इसमें सच में घबराने की ज़रूरत है? अगर किसी को हार्ट ब्लॉकेज है तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे किसी को हार्ट ब्लॉकेज है तो उसको चलने पे अगर उसको सीने में दर्द हो रहा हो, जिसको कि हम लोग कहते हैं अंजाइना पेन, और बैठने पे आराम मिल जाता है, या कोई सॉर्बिटेट की दवा खाने से आराम मिल जा रहा है, या चलते चलते उसका सांस फूल रहा है, सीढ़ी चलते तो दम फूलता है, या एकदम से उसका कमजोरी आने लगा या वो होने लगा, तो ये सब जो सिम्टम्स हैं हार्ट ब्लॉकेज के। कभी कभी अगर हार्ट ब्लॉक ये हो गया अंजाइना पेन, जिसको कि हम लोग क्रोनिक स्टेबल अंजाइना कहते हैं। यही सिम्टम उसके बढ़ गए जो डेली एक्टिविटीज से कम में होने लगा, उसको बैठे बैठे होने लगा, या बहुत देर तक अगर उसको होने लगा, तो इसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल अंजाइना या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको कि आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, जिसमें कि कोरोनरी आर्टरीज का एकदम ब्लॉकेज हो गया। तो इसमें अगर अब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर्स ईसीजी इको देख के बताते हैं कि आप लोग इसमें एंजियोग्राफी करिए। एंजियोग्राफी में मान लीजिए आपको ब्लॉकेज आ गया, जो कि चांस है कि ब्लॉकेज आएगा क्योंकि आपके सिम्टम्स थे, तो उससे घबराना नहीं है। उसको ब्लॉकेज को आपको दूर करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में दवा खाना है ताकि फर्दर कोई और आर्टरीज में ब्लॉकेज ना आए। ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉकेज किस जगह पे है। मान लीजिए ब्लॉकेज आपका मेन नस में, लेफ्ट मेन में है, या तीनों वेसल्स में है, या डिफ्यूज आर्टरीज, मतलब पूरा कोरोनरी आर्टरी डिफ्यूज है, तब तो आप बाईपास से एक ऑप्शन बनता है। दूसरा कि अगर फोकल लीजन है, और हम लोग आजकल बढ़िया थर्ड जनरेशन स्टंट्स आ गए हैं, तो वो भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ब्लॉकेज बहुत दूर किसी आगे जाके नसों में होता है, ब्लॉकेज निकला, तो उसमें ज़रूरत नहीं होती है। ये डिपेंड्स करता है कि आपको सिम्टम्स कितना है और ब्लॉकेज कितना है। इसलिए आप कभी भी आपको ब्लॉकेज आए तो आप उसको घबराइए नहीं, उसको निदान करिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। और कभी कभी साथ में दवाइयाँ भी चलेंगी, और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। किसी के उस पर मत जाइए कि मैं ब्लॉकेज मैं खोल लूँगा, मैं वो कर लूँगा, क्योंकि 100% ब्लॉकेज कभी बंद नहीं होता है, मतलब कभी वो 0% नहीं होगा। तो आपको उसको डिपेंड करना है कि कहाँ पे आपका आर्टरीज किस जगह पे ब्लॉकेज है, विधर उसको सर्जरी की ज़रूरत है, विधर उसको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, जिसको स्टंटिंग कहते हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट। ये रिपोर्ट के बाद ही पता चलता है कि ब्लॉकेज सिर्फ ब्लॉक। और साथ में आपको लाइफस्टाइल मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि चलना, डायबिटीज़ कंट्रोल, हाइपरटेंशन अगर है आपको, ओबेसिटी कंट्रोल, ये सब साथ में रहेगा। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि किसी को अगर हार्ट ब्लॉकेज है तो इसके इसके जो शुरुआती सिम्पटम्स है, जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ है, और साथ ही हार्ट ब्लॉकेज से क्या आगे जाके दिक्कत आ सकती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने तमाम जो जानकारी दी है, तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। धन्यवाद।